मैं साक्षी मनोरी, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। पेश करते हैं एक रिपोर्ट। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं जो अपना आदर्श कहीं न कहीं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी ईमानदारी की बदौलत राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बेहद ही ईमानदार और सच्चे देशभक्त थे। तो आइए देखते हैं प्रवासी एकता मंच ने गुरुग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस तरीके से मनाई। प्रवासी एकता मंच की ओर से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह सेक्टर 4 के हुड्डा जिमखाना क्लब में धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन गुरुग्राम की मेयर मधु आज़ाद जन नायक जनता पार्टी के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा, मिसेज हरियाणा रह चुकी रितु कटारिया, लोजपा की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष निशा शर्मा एवं समाज सेविका डॉक्टर शिवानी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें गायक रत्नेश तिवारी, दिल्ली से आई गायिका पूनम पांडे ने अपनी गायकी से लोगों का खूब मनोरंजन किया। अतिथियों का स्वागत प्रवासी एकता मंच के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह एवं उनकी टीम ने किया। इस संबंध में सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में गुरुग्राम की छठ पूजा समितियों एवं लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने वाली पूर्वांचली संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार भोजपुरी महाकुंभ को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दूं कि प्रवासी एकता मंच हर साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर गुरुग्राम में भोजपुरी महाकुंभ का आयोजन करता रहा है। हमारे पूर्वांचल एकता मंच के सत्येंद्र जी, उनकी पूरी टीम, मेरे सामने बैठी हैं हमारी निशा जी, रितु कटारिया जी और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं शहर की मेयर गुरुग्राम की 3 साल से आपके इन प्रोग्रामों में सबसे ज़्यादा मैं आई हूँ और इन्हीं में छठ पूजा में कोई भी मूर्ति पूजा हो, कोई भी प्रोग्राम हो, मुझे पूरे शहर में आप लोग आमंत्रित करते हैं और इतना मान सम्मान देते हैं कि उसका मैं दिल से आपका इसी तरीके से जिस तरीके से गुरुग्राम मेरा है वैसा ही आपका है। आप भी यहाँ के हैं और आपका हमेशा स्वागत है, हमेशा। और कोई भी अगर शहर से रिलेटेड आपका कोई भी कार्य है, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं क्योंकि सत्येंद्र जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब मैं मेरे तब भी ये मेरे साथ थे, आज भी हम साथ में हैं और आगे भी हमेशा साथ रहेंगे। जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश की आजादी से पहले 1934 में जब वो जेल से बाहर आए थे, एक आंदोलन के कारण, नमक आंदोलन था, उसके तहत जब वो जेल में चले गए थे, जमानत पर जब वो बाहर आए थे तो बिहार में भूकंप आया था बड़ा जबरदस्त 1934 में। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तन मन धन से लोगों की सेवा की थी और ये भावना उनमें बचपन से ही थी। 1950 में वो हमारे आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1962 तक वो भारत देश के राष्ट्रपति रहे और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो ये पूर्वांचल समाज हर साल इकट्ठा होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाता है। कोरोना काल के कारण जहां आज भी आप लोग निस्वार्थ डॉक्टर साहब की जयंती मना रहे हैं, इसके लिए विशेषकर मैं भाई सत्येंद्र जी का आभार व्यक्त करूंगा। और आप लोगों से पहले भी कहता है, आज भी कह रहा हूं, अपनी एकता बढ़ाओ। अगर आप लोगों को गुड़गांव जैसे शहर में सफर करना है, यहाँ पर रोजगार अपना जीवन यापन करना है, तो अपनी एकता बनाओ, अपनी ताकत को पहचानो, सभी को चुनो।
यही आपसे निवेदन है। और भाई पहले भी हम आप लोगों के साथ रहे हैं, आज भी साथ हैं, और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी निस्वार्थ आप लोगों के साथ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय मेयर साहिबा मधु आजाद जी, हमारे बड़े भाई ऋषि राज राणा जी, रितु कटारिया जी विशेष हरियाणा, निशा शर्मा जी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एलजेपी, डॉक्टर शिवानी सोलापुरे महिला मोर्चा उपाध्यक्ष बीजेपी, और सारे पूर्वांचल समाज से आए हुए हमारे पूर्वांचल भाइयों बहनों, मैं सतेंद्र सिंह आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आप लोगों के सहयोग से विगत कई वर्षों से हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती समारोह मना रहे हैं। आज भी हम लोग 136वें जन्मोत्सव में हम लोग सारे भाग ले रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती मनाने का उद्देश्य कई बार हमने जिक्र किया है, और आज भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, पढ़ाई करता था, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, तो बहुत सारे महापुरुषों के बारे में हमने अध्ययन किया। उस अध्ययन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी मैंने अध्ययन किया, जिसके बारे में वर्ल्ड जानता है, जिनके बारे में बोला जाता है पढ़ने में इतने तेज थे कि एग्जाम इज बेटर देन एग्जामिनर, सब कुछ जानता है। भाइयों, उसी दिन से मैं इनका भक्त हो गया था, और हमेशा इनकी याद आती है, इनके आइडियोलॉजी को हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। सबसे बड़ी बात, इनके अंदर जो लगन थी, ईमानदारी थी, इनके जैसा ईमानदार राष्ट्रपति भारत में तो बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, सारे अच्छे हुए, लेकिन दो टर्म राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके पास लास्ट में रिटायरमेंट, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा तो उनके पास रहने के लिए अपना एक छोटा सा घर भी नहीं था। भाइयों, पटना के सनातक आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस लिया था। उनकी यही आइडियोलॉजी मुझे बहुत पसंद है। इतने बड़े विद्वान, देश के सबसे ऊंचे पद पे रहे, फिर भी वो एक अपना घर भी नहीं बना पाए, क्योंकि उन्होंने सारा ताकत देश के विकास में उन्होंने अपना सारा ताकत लगाया था। भाइयों, आज पूर्वांचल समाज के हर एक संगठन के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने ही आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि हर एक संगठन से 1 या 2 आइए, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर से वर्ल्ड गुजर रहा है, सबके साथ मजबूरियां। ठीक है, जब वक्त आएगा, पहले भी हमने गुड़गांव के सबसे बड़े स्टेडियम का देवीलाल में हम लोगों ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं। आगे भी माता रानी की कृपा होगी तो आगे साल से भी हम लोग मनाएंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है। वर्ल्ड जो है बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है कोरोना महामारी से, इसलिए मजबूरी में हमें आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि हर एक संगठन से 1-1, 2-2 भाई आए। हमें कार्यक्रम करना था, डॉक्टर राजेंद्र बाबू से आप लोगों को सबको लगाव था, हमें कार्यक्रम भी करना था, हमें प्रिकॉशन भी लेना था, हमें सारी सावधानियां भी लेनी थी। इसलिए भाइयों, हमने छोटे लेवल पे आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। भाइयों, एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा कि देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि काम कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, और हमेशा मैं पूर्वांचल समाज से अपील करता हूं हर एक मन से कि भाइयों, मान सम्मान के लिए आप लोग लड़िए, और मान सम्मान तभी मिलता है भाइयों जब आपके अंदर त्याग की भावना होगी। त्याग ऐसा नहीं है, त्याग के कई रूप होते हैं। आप अपनी सच्चाई दिखाइए समाज में, लोगों के सामने ईमानदारी दिखाइए, ये त्याग होता है। जिन दिनों आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे, अपनी सच्चाई दिखाएंगे, तो ऐसे ही हम लोगों का पूर्वांचल का मान सम्मान बढ़ जाएगा। भाइयों, पहले बहुत सारी समस्याएं पूर्वांचल के साथ आती थी, जैसे हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा त्योहार, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, होली मिलन, बहुत सारे त्योहार हम लोग मनाते हैं। और पहले होता था कि हम लोग कहीं ना कहीं पर्ची लेके चले जाते थे कि भाई साहब, मैं पूजा कर रहा हूँ, हमें कुछ सहयोग दीजिए। इस टाइप की बातें होती थी, जो कि आप लोगों के सहयोग से जब सारे भाई हम लोग मिले तो हम लोगों ने इसको इस सिस्टम को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया कि हमें और दिखाना है, हम
हम मांगने वाले नहीं बने, हम देने वाले बने भाइयों। और जिस दिन आप मांगने वाले से देने वाले बन जाएंगे, ऐसे ही हमारे पूर्वांचल का मान सम्मान बढ़ जाएगा भाइयों। जो भी करना है, सरकार अच्छी है, सरकार से मांगिए। अपने समाज में हर एक तरह के लोग हैं। हमारे भाई रिक्शा चलाते हैं तो हमारे भाई यहाँ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी बैठे हुए इस समाज में, हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, एक से एक लोग इस महारथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनियों के GM वगैरह सब जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारा समाज, हमारा संगठन बहुत बड़ा है। हम लोग अपने में मिलजुल के चले तो हमारे समाज का भला होगा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी लोग बड़ी गौरव से देखेंगे और बहुत इज्जत देंगे भाइयों। इसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं इस मौके पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती समारोह पे बोलना चाहता हूँ आपको कि कभी भी लीडर मत बनिए। अपना जो मेन मकसद है, हम प्रदेश में आए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, तो शांति से काम करें, 2 पैसे बचा के अपने घर बेचे। जहाँ हमारे माँ बाप बने हमारा वेट कर रही है, इसी में हमारा भी भला और हमारे समाज का भी भला है भाइयों। रही बात त्याग की बातें और मान सम्मान बढ़ाने की बातें, तो हमारे पास कुछ समाज में लाखों की संख्या में हम लोग रहते हैं, लेकिन 100-50 लोग ऐसे हैं कि ग्रुप में बना के हर एक अपने लोकल नेताओं के पास जाते हैं। अब बोलते हैं मैं पूर्वांचल का प्रतिनिधि हूँ। आप लोग जैसे शरीफ आदमियों को बदनाम करते हैं, बोलते हैं कि मैं प्रतिनिधि हूँ, और यहाँ के लोगों को भी बरगलाते हैं कि मेरे पास इतने वोट हैं, ये है वो है। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, कभी झूठ मत बोलिए, सहयोग लीजिए, और जहां पे इस टाइप की बातें आती है तो आप साफ बोलिए कि मैंने इसी चीज को बचाने के लिए पहली बार पूर्वांचल का महापंचायत भाइयों शुरू कराया था। इलेक्शन के पहले सारी संस्थाएं आई थी, सारे भाइयों से पूछा था कि आप लोग वोटिंग कीजिए, किसको वोट देना है। आप लोगों ने फैसला दिया था और वही फैसला पूर्वांचल के सारे पेपर में पब्लिश हुआ था भाइयों। इसलिए हुआ था, जब भी कोई आपसे पूछता है ठीक है सहयोग लीजिए, लेकिन जब आपसे प्रतिनिधि की बात करते हैं कि भाई आप हमारा क्या सहयोग कर सकते हैं, साफ बोलिए कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन हमारा एक महापंचायत होता है, मैं पंचायत में आपकी बातें उठाऊंगा, लेकिन मैं गलत एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं कि मैं इतना वोट दे दूंगा, ये नहीं दूंगा। और जिस दिन ये बात हम लोग करना शुरू कर देंगे भाइयों, ऐसे ही हम लोग का मान सम्मान यहाँ लोगों की नजर में बढ़ जाएगा भाइयों। कभी समाज का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आइडियोलॉजी हमें फॉलो करना चाहिए। जहां बोलिए सच बोलिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता भाइयों। झूठ 2 दिन की चलती है, सच्चाई हमेशा के लिए चलती है भाइयों। बाबू की जयंती समारोह में आप लोग आए, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए कितनी परेशानियां उठाई हैं। कोई हमारा भाई मानेसर से आया है, तो कोई गढ़ी असरू से आया है, तो कोई 16 से आया है। मैं सारी बातों को समझ रहा हूँ, और इस आयोजन को सफल बनाने में कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ है भाइयों। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा जो सपना है, जो मैं बार बार बोलता हूँ भाइयों, ऐसे ही हम लोग हर एक आयोजन में, जहाँ भी आयोजन होता है, सारे भाई एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चले, और हर एक आदमी आत्मदान करना चाहे कि ठेकेदार अपने आप को मजदूर बोले, इसका मतलब झुकना सीखे, तो हमारा पूर्वांचल समाज बहुत आगे भागेगा भाई। इस कोरोना महामारी के दौर में भाइयों, मैं 1-2 बातें आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। बहुत किसी को विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना महामारी के दौर में जो कोरोना योद्धा के रूप में जो पूर्वांचल की टीमों ने जो काम किया है, यंग स्टार ने 3 रात काम किया, यहाँ बैठे हुए हैं लोग। गढ़ी असरू में 3 रात भंडारा चला है। देवीलाल कॉलोनी में भाई हमारे बैठे हैं, 51 दिन तक इन्होंने बिना सहयोग का लंगर चलवाया इन लोगों ने। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सामने आई, और ये बसई वालों ने घर घर जाके राशन बसई तालाब छठ पूजा तालाब को गिट्टी वालों ने भेजा। राज विजयता फाउंडेशन एक संस्था, इन लोगों ने घर घर जाके अनाज पहुंचाया। बहुत सारी संस्थाएं मानेसर के भाइयों ने चूरा और गुड़ तक का पैकेट बांटा और स्टोर करके रख दिए थे कि जिसके यहाँ खाने का नहीं है, चूरा गुड़ जो भी ले जाओ यहाँ से। इसके लिए मैं मानेसर के टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, आप लोग का जवाब नहीं है। कोरोना महामारी था, आप लोगों के सहयोग से हमारे पास छठ पूजा से 1 महीना पहले कुछ भाइयों का फोन आया कि भाई साहब इस बार छठ पूजा कर पाएंगे कि नहीं। प्रशासन अड़ा हुआ था कि छठ पूजा नहीं होने देंगे। हमारे सारे छठ पूजा के आयोजक डरे हुए थे, पूरा हिंदुस्तान के लोग डरे हुए थे, तो हम लोग के यहाँ गुड़गांव के लोग भी डरे हुए थे।
लेकिन मैं आपको बता दूं 1 महीने तक मैंने दिन रात मेहनत किया और हिंदुस्तान में अगर कोई सरकारी लीडर अगर कहीं से पहली बार अगर एमसीडी का लेटर इशू हुआ है भाइयों, तो आप लोग के सहयोग से गुड़गांव में इशू हुआ है। और हर एक भाइयों को जितना हो सका है हमने हर एक भाइयों से छठ पूजा की कमेटियों से बात रेगुलर करने की कोशिश की है। और आप बिलीव नहीं करोगे, डीसी अमित खत्री साहब का लेटर मार्च किया, मैं सबसे पहले डीसी से मिला था, उसके बाद एमसीडी कमिश्नर से मिला था, उसके बाद पुलिस कमिश्नर के राव जी से मिला था। मेरा यही काम था कि मैं दिमाग में एक ही चीज था कि छठी मैया का व्रत हमारा सबसे बड़ा त्योहार है और मैंने ठान लिया था कि किसी भी हालत में जो कुछ भी करना होगा ये व्रत किसी भी हालत में मैं भाइयों को करने में मैं सहयोग दूंगा। इसीलिए भाइयों में दिन रात लगा हुआ था और अपने मिशन में कामयाब हुआ। जो भी नेता यहाँ आता है वो एक ही बात बोल के जाता है कि क्या तुम लोगों से बात करना, तुम लोग 50 जगह टूटे हुए हो, पहले आपको तो संगठित करो। भाई साहब मुंह पे लगता है तमाशा लग गया, मैं किसी भी नेता के पास नहीं जाता। क्यों जाना है दूसरे के पास? हमारा संगठन हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है, हम लोग संगठित हो, विचार शेयर करें और प्रोग्रेसिव दिमाग रखें, अच्छे दिशा में चले, तो हम कह जाएंगे ये हमारे पास चल के आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि हम सबको संगठित होना पड़ेगा। और सब कुछ जानता है रितु जी, आप किसे हरियाणा रही, आप तो इंडिया लेवल पे भी आपने सब किया है। अनिशा जी आप तो हरियाणा प्रदेश की जी की स्वर्गीय रामविलास जी पाटिल जी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं लोजपा के। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव से रिक्वेस्ट किया कि देखिए छठी मैया का जो हम लोग व्रत करते हैं बिना पानी का, तो क्यों करते हैं? देखिए हम लोग करते हैं जिसका औलाद नहीं है वो व्रत करते ही छठी मैया औलाद देती है, औलाद देती है। छठी मैया का जो व्रत करता है उसको औलाद मिलता है। कुष्ठ रोग जिसका हर एक डॉक्टर हाथ उठाते हैं, छठी मैया का व्रत करता है उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। तो मैंने माताओं से यही रिक्वेस्ट किया था कि मैया आप लोग हर एक घाट पर पूजा करके सूर्य भगवान से बोलो कि जब इतने बड़े बड़े आप काम करते हैं छठी मैया, तो आप कोरोना महामारी को भी दूर भगाओ। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग छठी मैया का जब से व्रत हुआ हमारी माँ बहनों ने किया है, कोरोना का ग्राफ डाउन होना शुरू हो गया। इसलिए धार्मिक जो है त्योहार होते रहना चाहिए, आप प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए, कानून को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे सारे भाई यहाँ कोई नहीं दिखेगा कि बिना मास्क का, यहाँ सारे भाई मास्क वगैरह पहने हुए हैं। पूरी दुनिया जिस माहौल में सांस ले रही है, जिसका नाम लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की जननी ही बिहार है। तो संस्कृति की तो धरती है और जहां लोग रहते हैं वहां अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, करता रहते हैं। लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ देता हूं, हमेशा वह बात यह जोड़ता हूं कि जहां जिस धरती पर हम हैं, यानी हरियाणा की धरती पर अभी हम सब तो हमारा यह भी कर्तव्य हो कि यहाँ की जो संस्कृति है उसका भी हम ध्यान रखें। क्योंकि हरियाणा के लोगों ने हमें बुलाया नहीं था, हम हरियाणा में आए हैं। तो जब हम आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी अधिक है यहाँ की संस्कृति की रक्षा करना। जब हम यहाँ की संस्कृति की रक्षा करेंगे, ये लोग अपने आप आपको अपना बेटा समझेंगे कि हमें जिस धरती पर हम हैं उस धरती के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस धरती का भी हमारा सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि महाराणा प्रताप की जयंती हम मनाते तो हैं ही धूमधाम से, बीर सिंह की जयंती मनाते हैं, हम सर छोटू राम की भी जयंती यदि मनाना शुरू कर दें तो बिहार और हरियाणा अलग नहीं दिखे। तो इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब हमने अपनी सारी व्यवस्था यहाँ विकसित कर दी, फिर अब हमें हरियाणा में घुल मिल जाना चाहिए। क्योंकि आप अब यहाँ से भागने वाले तो हो नहीं, इसी धरती पर रहना है, इसी धरती पर रहना है, तो फिर हरियाणा में घुल मिल जाओ, यहाँ की संस्कृति को भी मजा आता है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती यदि हरियाणा के लोग मनाना शुरू कर दें, कितना मजा आएगा। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ RBM न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।
RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ।